बच गया 8। अब बटा पर के जोड़ में पहले गुना होता है तो 39 तिया कितना होता है बाबू लोग? तो शिवम सर 39 तिया 9 तिरका 27 के साथ 9 दूना 18 सॉरी 3 तिया 9 1 10 क्या होता है? 10 और 10 दो 12 क्या हो जाएगा? 10 दो 12 ना बाबू। आप प्यार भी जाती सॉरी गलत बनाए क्या है? 3 9 तिरका सही यानी 12 1 13 हो जाएगा सुनिए 9 तिरका 27 के साथ और 3 3 9 गो और 9 गो 2 गो 12 गो। अब देख लेता हूँ शायद गलत बनाया है ना। 9 दोबारा यानी इसका आंसर बी आता है। आप लोग देखिए तो इसका आंसर क्या आता है? सर जी बी आता है। हाँ इसका ये आंसर बी आता है। आप लोग बना लीजिएगा 40वां पद वाला बी बी आता है बबलू याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे विद्यार्थी बताइए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी मेरे डियर स्टूडेंट मेरे बच्चा जी कि बताइए आप लोग को 5 गो में कितना सही हुआ? 5 गो में छापिए तक कितना सही किए हैं बउआ जी मेरे विद्यार्थी जी? 5 गो में 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो बताइए 5 गो मैथ में कितना छापे हैं प्यारे विद्यार्थी? देख लीजिएगा वो हल्का क्वेश्चन है बनाने का मन नहीं कर रहा है प्यारे विद्यार्थी क्योंकि टाइम भी कम है प्यारे क्योंकि फिर से वीडियो अपलोड करना है ना इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। बताइए प्यारे प्यारे विद्यार्थी बिहार के 5 में करे कि 117 में सर जी 5 में 5 लवली यानी पापा का पढ़ी के सही हुआ है। चलिए अगर जब आप कोई बताइए और कोई बताइए प्यारे जल्दी करे प्यारे क्योंकि फिर से वीडियो नंदन बाबू का 5 में 5 बहुत अच्छा। चलिए और कोई बताइए अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी कुंदन बाबू का 5 में 5 प्यारे विद्यार्थी अपना अपना बताइए 54 होगा सर जी। ठीक है बाबू 54 होगा ठीक है बाबू याद रखिए देख लीजिएगा उसको देख लीजिएगा क्योंकि फिर से वीडियो अपलोड करना है जस्ट प्यारे विद्यार्थी। 5 में 4 दिलखुश बाबू को। चलिए आगे बढ़ता हूँ लवली के 5 में 5 पापा के पढ़ी का है। चलिए दिलखुश बाबू के 5 में चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन चल रहा है। अब हिंदी व्याकरण में आज ये पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी की टिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किया किया अ या दिया टिया बताइए लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सर जी लुटिया शब्द में कौन सा लुटिया तो क्या हो जाएगा? या यानी ए हो जाएगा यानी बड़ा शब्द बोला रहा है तो इसीलिए याद रखिए 2025 में मैट्रिक में पूछा गया था। यानी 5 में 5 महेश बाबू के भी आया है वो बहुत अच्छा। करे कि राम निवाज मंडल के आया 5/5 बहुत अच्छा लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं और कैसे आ जाएगा बाबू याद रखिएगा। हैं मंडल राम निवाज बाबू के आया है कि 5 में पर बाबू दीजिएगा जवाब तब ना और जल्दी बायोलॉजी का दूसरा हम वीडियो अपलोड करने वाला है। यस थैंक यू सर जी प्रीतम कुमार वो प्रीतम है चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी अगला क्वेश्चन है बुआ जी क्वेश्चन है कि फेफड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फेफड़ा शब्द में कौन सा शब्द प्रत्यय है प्यारे विद्यार्थी बोल के बताइए तो ये सब बना लीजिएगा तो समझिए बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा तैयारी है आप लोग के। सर जी मैं प्रीतम कुमार चलिए अ है फेरा है एरा है या रा है बताइए तो फेफड़ा में कौन सा प्यारे विद्यार्थी जी कौन सा फेफड़ा रा एरा क्या हो जाएगा बाबू लोग? एरा याद रखिए क्या हो जाएगा? फेफड़ा में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय याद है फेफड़ा बोल के देखो आ रहा है। फेफड़ा में कौन सा प्रत्यय अप्रत्यय है क्या हो जाएगा बाबू लोग? आप सी कर रहे हैं पापा के पढ़ी गलत हो गया। हाँ नंदन बाबू आपका सही है बाबू याद रहे काहे गलत करिए बाबू 2025 में पूछा गया लगातार क्वेश्चन। मैं जी गलत सही है बाबू। अगला क्वेश्चन है प्यारे प्यारे विद्यार्थी मेरे डियर स्टूडेंट कि पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप बताइए प्यारे पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है प्यारे विद्यार्थी बताइए तो बिहार के तमाम है कु आकू अकू ए पढ़ पढ़ाकू में कौन सा पढ़ाकू आ रहा है ना पढ़ाकू यानी बीज द राइट आंसर चुन चुन के मार दीजिए। बीज द राइट अमकी सही होना चालू हो गया बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जस्ट मैं वीडियो एक और अपलोड करता हूँ उसको भी देख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी वेदना शब्द में कौन सा पद है? वेदना शब्द में प्रत्यय और पुरुष शब्द दोनों याद रखिएगा। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय मैट्रिक में पूछा गया वेदना शब्द में वेदना आना न या करे कि अ वेदना शब्द में वेदना आ प्रत्यय आना प्रत्यय वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय? आना प्रत्यय यानी क्या हो जाएगा? हाँ बहुत अच्छा आना प्रत्यय लवली आपका 100% राइट आंसर। लगातार दो एगो गलत किया लेकिन लगातार दो को सही जवाब दिया है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे प्यारे विद्यार्थी मेरे डियर स्टूडेंट अब चलिए बताइए आपको बताइए प्यारे विद्यार्थी 4 गो प्यारे विद्यार्थी हिंदी व्याकरण में कय गो सही हुआ है? आप लोग एक बार ठोकिए तब प्यारे कि 4 गो में कय गो सही हुआ प्यारे विद्यार्थी जी? हिंदी व्याकरण में 4 गो में कितना सही हुआ प्यारे विद्यार्थी जी? 3 गो सही हुआ 4 गो या कितना सही हुआ बताइए? 4 गो में कितना सही हुआ प्यारे विद्यार्थी आप लोग बताइए। सर जी बी इज द राइट आंसर। चलिए अब आप फिर से आ गया मैथ प्यारे विद्यार्थी बताइए 4 गो में कितना सही बाबू लोग बिहार के तमाम रेडियर है 4 गो में 3 बहुत अच्छा बात है
लवली पापा की पड़ी। और कोई बताइए, महेश जी के 4 में 3 गो आया है, चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए उसको नंदन बाबू के 4 गो में 3 आया, बहुत अच्छा। झूठ ना बोलिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। चलिए महेश जी 4 में 3 बहुत है, 4/3 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए दिलखुश बाबू के चारों में चारों सही हो गया है इनका, बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थी जी। अगर गलत ना करिए, हम लास्ट में तो पोल बताइए करूंगा। और बोलो और बोलो और बोलो। कुंदन के 4 में 4 आ गया है। चलिए यहाँ पर पोल भी उठा रहा है, तुम लोग के लबराई सब निकल रहा है बाबू, क्योंकि पोल भी उठा रहा है बाबू। ऐसा थोड़े है कि पोल नहीं उठा रहा है, अपने पोलवा का बता रहा हूँ, ये टफ हो जाएगा। हाँ, अगला को कौन सा करे कि कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है? इन रैखिक बहुपद बताइए तो, करे कि 2x² मतलब -5 हो जाएगा, या क्वारे पर कि टू एक भले करे कि x² - 2 x² + 2, इनमें से कोई नहीं। रैखिक व्यंजन के पूछ रहे हैं व्यंजक, बताइए तो याद रखे रैखिक में एगो घात होना चाहिए। सर जी ये तो 2 गो घात वाला 2 घात हो गए, ये भी 2 घात हो गए, इनमें से कोई नहीं। 2x - 5 = 0, ये रैखिक बहुपद का रूल को फॉलो कर रहा है, जो वो बात बोलता है, याद रखिए यही था राइट आंसर। ये कहने वाला प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का 100% राइट आंसर, याद रखिए। यहाँ तक ले कंप्लीट? यस सर कंप्लीट है, यस सर कंप्लीट है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे बिहार के तमाम मेरे डियर स्टूडेंट, बताइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 नंबर, अब 5 और क्वेश्चन बचा हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा। तो इनका जानते हैं व्यापक रूप का आता है बाबू लोग, इनका एक बार में याद कर लीजिएगा आप लोग प्यारे विद्यार्थी जी। याद रखिएगा कि इसका आंसर होता है bx/c बराबर a और c, जहां अचर हो, याद रखिए। अचर और चर जो 2 और 4 और 3 और 5 इसमें नहीं होना चाहिए, याद रखिए। इसी को गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग स्टडी बॉय। कहाँ था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कहाँ था? डी गलत बा, सभी गलत बा बाबू। एक देखो यहाँ पर ए और बी बाय में दे दिए ना, यहाँ पर ए और एक्स दे दिया, ए बी जहाँ अचर हो, ये गलत बा बाबू, याद रखिए। बी सही है बाबू, देख लीजिएगा आप लोग इतनी में जाकर किताब में। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पर विद्यार्थी जी, कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 7 और x के बराबर समपाती हो। तो एक बार में पहला को उठा लीजिए, कुछ नहीं थे एक बार, इसमें को पहला उठा लीजिए, कुछ नहीं था, ऐसे कर दिए। इसमें को पहला 2 और इसमें को पहला उठाइएगा तो के बा। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी के और 2 का दूनी 4, कहीं पर खोजिए ऑप्शन प्यारे विद्यार्थी जी। लगातार दोनों ये बाबू लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सर जी यहाँ पर बी द राइट आंसर। प्यारे प्यारे विद्यार्थी, धैर्य के साथ अगर जवाब दिए ना तो दुनिया में कुछ बड़ा चीज नहीं होता। बहुत अच्छा सर जी, सी द राइट आंसर। बहुत अच्छा लवली से लेकर बिहार के तमाम मेरे डेयर स्टूडेंट का राइट आंसर है। फ्यूचर रिंग क्लास करे के हाय सर जी, चलिए बहुत अच्छा। रैंक क्लास हो, फ्यूचर रैंक क्लास, बहुत अच्छा बाबू। अगला क्वेश्चन है फिर एक और वीडियो जस्ट स्टिल अपलोड हो रहा है बाबू लोग, याद रखिएगा। बायोलॉजी का दूसरा पार्ट नंबर, पहला पार्ट मैं पढ़ा दूंगा प्यारे विद्यार्थी जी सब्जेक्टिव का, और दूसरा पार्ट मैं पढ़ाने वाला उसको देख लीजिए, जितना पढ़ा दो उतना कर लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक को ही सिर्फ पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी में, याद रखिए। तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। पहला पार्ट है प्रकाश के परिवर्तन का, पहला पार्ट पढ़ा दे। प्रकाश का अपवर्तन जो दूसरा चैप्टर, उसको आज कल रात से चालू होगा, आज बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा, वीडियो याद रखिएगा। चलिए इसका बताइए प्यारे विद्यार्थी जी, कि कौन सा समीकरण युग्म बीजीय गणित को हल को निरूपित करता है? यानी कह रहे कि रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग में कितने हल की बीजीय गणित। तो रैखिक पूछ रहे, तो रैखिक समीकरण में कई गो घात, एगो 3 गो 4 गो, या करे कि ये सॉरी 2 गो कहता ना, एगो। बताइए हीरो लोग क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण में? बाबू स्टडी बाबू के सबसे पहले है शिवम सर, डी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। याद रखें रैखिक समीकरण ऐसा ही नहीं होता है 1 + 5 = 0, ले लीजिए रैखिक, यानी एक घात होना चाहिए, याद रखे। द्विघात पूछे तो 2 गो घात, क्या पूछे 2 गो घात, त्रिघात पूछे 3 गो घात, याद रखिएगा। सर जी डी इज द राइट आंसर, हाँ याद रखिए, पेपर में 100% गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब ज्यादा क्वेश्चन है, 8 गो क्वेश्चन है। के किस मान के लिए समीकरण पूछ रहा है बाबू, क्या बना दीजिएगा? के किसके मान के लिए समीकरण, तो यहाँ का पहला को उठा लीजिए 2 हो जाएगा, इसमें का फर्स्ट को उठा लीजिएगा 4 हो जाएगा, इसका फर्स्ट में उठा लीजिए। ये आया ही करता है क्वेश्चन, एनुअल एग्जाम में भी आया होगा क्वेश्चन, याद रखिए, त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं इसमें, ये आए करता है क्वेश्चन, जहां से है, याद रखिएगा। कब आप लोग याद रखिएगा, यानी कई बार में कट गया बाबू, 6 बार में। कहाँ है बाबू? 0 0 0, यहाँ पर डी द राइट आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करना है, याद रखिएगा प्यारे। बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थी, बिहार के तमाम मेरे देश में सभी का राइट आंसर है। कहते हैं कि फंस चुका हूँ कुरूर क्षेत्र में, अभिमन्यु की तरह बचाने वाला कोई नहीं, मैं मैदान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो भी करा रहा हूँ बाबू। कहे कि किस समीकरण निकाय के लिए करे, इसका इसका जानते हैं अवास्तविक और अद्वितीय हल होता है। यहाँ पर थोड़ा जिन टाइपर जी ने शायद वाई कर दिए हैं, याद रखिएगा। इज द राइट आंसर, ये दोनों सीटिंग में आया था क्वेश्चन, याद रखिएगा। याद रखिए नंदन बाबू डी इज द राइट आंसर, सभी का डी डी डी, बहुत अच्छा, याद रखिएगा फिर
जस्ट मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, वो याद रखिएगा। लाइव तो नहीं आऊंगा, लेकिन आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन देख लीजिएगा। अगर निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस, तो हाँ बताइए बाबू। 5 गो मैथ में आप लोगों का कितना सही हुआ बाबू लोग? 5 गो मैथ में मेरे हीरो लोग कितना सही हुआ बताइए आप लोगों। 5 गो में कितना सही किए बराबर? 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो, सब कोई बताइए। या 5 गो मेरे, 5 गो मैथ अभी पढ़ाई हूँ बाबू लोग, उसमें कितना सही हुआ बताइए। 5 गो में कितना सही हुआ? सी द राइट आंसर